वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ की या फिर बीओ 2024 की या फिर पीसीएस 2024 की, जो कि मार्च में होने वाला है, तो उसके लिए आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जहां से पेपर में सवाल आएगा ही आएगा 100 और 100%। तो अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देख लिया, इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो मान के चलिए आपने 1 नंबर अपना पक्का कर लिया, क्योंकि यहाँ से सवाल आएगा ही, ये बात तय है। तो बस इसको अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है। टॉपिक है आज का हमारा फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले नेचुरल एसिड। पेपर में पीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन है, आरओ का फेवरेट क्वेश्चन है, बीओ में भी आपको मिलेगा। तो आज हम देखेंगे कि किस फसल में कौन सा अम्ल पाया जाता है और पेपर में यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, छोटा सा टॉपिक रहेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सेब में। सेब में कौन सा एसिड होता है? सेब में एसिड होता है मैलिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। संतरा और नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, ध्यान रखना। टमाटर में मिलता है ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी। इमली और अंगूर की बात करेंगे तो इमली और अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। दही और खट्टे दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। मक्खन में पाया जाता है ब्यूटेरिक अम्ल, ध्यान रखना। सोडा वाटर में होता है कार्बोनिक अम्ल। सोडा वाटर मतलब सोडा पीते हैं ना हम लोग, ठीक है, उसमें कार्बनिक अम्ल होता है। आंवला में होता है सिट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। रेपसीड का तेल और सरसों के तेल में जो गंध आती है, जो एकदम चरपराहट होती है, कभी सरसों का तेल कहीं निकल रहा हो तो आप वहाँ खड़े नहीं हो पाओगे, वो इरूसिक एसिड की होती है, ध्यान रखना। पालक, गोभी और रेवंड चीनी में जो अम्ल होता है वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ध्यान रखना। शहतूत में और जामुन में जो अम्ल होता है वो होता है आइसोसाइट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल। केला में पाया जाता है साथियों मैलिक अम्ल। ब्रोकली यानी गोभी में पाया जाता है मैलिक प्लस साइट्रिक अम्ल, 3:2 में मिलता है। गाजर में भी आपको मैलिक अम्ल ही मिलेगा, पेपर में कई बार आ चुका है। सिरका में आपको मिलेगा एसिटिक अम्ल। सिरका जो गन्ने के रस को सड़ाकर बनाया जाता है उसमें एसिटिक एसिड होता है। अमाशय में यानी हमारे पेट में कौन सा अम्ल है? तो ध्यान रखना, हमारे पेट में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चींटी जब काट लेती है तो जो हल्की सी जो जलन होती है वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। गेहूं में होता है ग्लूटेनिक अम्ल, याद रखिएगा। चाय में होता है टैनिक एसिड। नारियल और ताड़ के तेल में होता है लॉरिक एसिड या डोडिकेनोइक, इसे डोडिकेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। और चावल और सोयाबीन में आपको मिलेगा फाइटिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे देखो, आगे देखते हैं। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। एस्कॉर्बिक तथा सिट्रिक एसिड दोनों ही खट्टे फलों में पाए जाते हैं, ठीक है, परंतु एस्कॉर्बिक अम्ल की अनुपातता अधिक मात्रा में स्वाद में कसैलापन आ जाता है। सोयाबीन तेल में लिनोनिक अम्ल तथा लिनोनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब जो लिनोनिक एसिड है ये आपको अधिक मात्रा में मिलेगा सोयाबीन के तेल में। फाइटिक एसिड केवल उन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है जो पौधों से आते हैं। सभी खाद्य बीज, अनाज, फलियां और नट्स में अलग अलग मात्रा में फाइटिक अम्ल होता है। जड़ों और कंदों में भी ये थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फल और सब्जियों में पाए जाने वाले रंग तथा तीखेपन का कारण। जैसे प्याज को जब आप काटोगे तो एक अजीब सी गंध आती है और आंखों में आंसू आते हैं, उसका क्या रीज़न है वो हम देखेंगे। चलो, प्याज की बात करें तो देखो, प्याज की रंग जो होती है, प्याज का जो रंग होता है वो एंथोसाइनिन और एंथैक्सोथिन की उपस्थिति के कारण होता है, ध्यान रखना, जो फ्लेवोनॉइड के वर्ग से संबंधित होते हैं। एंथोसाइनिन नारंगी, पीला या बैंगनी रंग प्रदान करता है, जबकि
एंथोसैक्थिन हल्का पीला या सफ़ेद रंग प्रदान करता है। प्याज में तीखापन एक वाष्पशील तेल एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। ध्यान रखना, प्याज का तीखापन। प्याज से निकलने वाली गंध सल्फोनिक अम्ल के कारण होती है। यह आँखों की लैक्रिमल ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, जिससे अश्रु निकलते हैं, आंसू इसीलिए आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। प्याज रासायनिक उत्तेजक उत्पन्न करता है, जिसे सिन प्रोपेनेथिलियल एस ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मिर्च के हरे रंग का कारण देखिए क्या है। मिर्च के हरे रंग का कारण है क्लोरोफिल। गाजर का जो रंग होता है ये कैरोटेनॉइड नामक वर्णक की वजह से होता है, ध्यान रखना। अब गाजर नारंगी भी होती है तो वो अल्फा तथा बीटा कैरोटीन की वजह से होती है। लाल रंग की जो गाजर होती है वो लाइकोपिन की वजह से होती है, पीली कैरोटीन की वजह से होती है तथा बैंगनी रंग एंथोसायनिन से मिलता है, याद रखना है। आगे देखो। चुकंदर का लाल रंग जो है बेटानोइक की वजह से होता है, बेटा एक की वजह से होता है। पपीते में जो पीला रंग होता है वो कैरिका जैंथिन पिगमेंट की वजह से होता है। मूली में सफ़ेद रंग होता है एंथोजैंथिन की वजह से। लौंग का तीखापन जो होता है यूजेनॉल की वजह से होता है। सेब में लाल रंग और चेरी में लाल रंग होता है एंथोसायनिन की वजह से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखो। आलू में हरा रंग जो है सेलेनिन की वजह से होता है। दूध में हल्का सफ़ेद और हल्का जो पीला रंग होता है वो सफ़ेद रंग होता है कैसीन की वजह से, और हल्का पीला होता है बीटा कैरोटीन की वजह से। बादाम में जो कड़वापन होता है वो एमाइलिडिन तथा प्रूसिक एवं हाइड्रोसाइनिक अम्ल की वजह से होता है। शलजम में चरपराहट, अरबी में चरपराहट और चने की पत्ती का जो खट्टापन होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से होता है। ठीक, चलिए, यह हुआ आज का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको नई नई जानकारी मिली होगी। ऐसे ही अब छोटी छोटी वीडियो बना करके हम जो है बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, और ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसको आपको देखना है, अच्छे से जानना है, पढ़ना है, समझना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। एक एक नंबर में बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।